गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग जो है मनोज जी की वीडियो देखते हैं, उन्होंने कल की वीडियो ये वाली देखी होगी जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो उनकी जो दुकान थी एमजेड टेच करके, वो जो इसमें आप फ़ोन स्मार्टफोन गैजेट जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वो सेल करते थे, वो उन्होंने बंद कर दी है, वो भी 3 महीने पहले से ही। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था, किस प्रकार उन्होंने क्यों दुकान बंद कर दी, ऐसा क्या रीज़न था जिन्होंने दुकान बंद करना पड़ा। तो सिंपली गाइस मैं बता दूं आपको, जो केवल 3 ही रीज़न थे मनोजों की जो दुकान इनको बंद करनी पड़ी। क्योंकि गाइस देखिए, बिजनेस में ऐसा होता है ना कि अगर प्रॉफिट होता है तो इंसान चाहता है कि भाई प्रॉफिट को और बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए। तो उसी प्रकार मनोजों ने क्या किया, यूट्यूब की जो भी इनकी लाखों रुपए इनकम होती थी उससे कुछ रुपए लगा के, यानी कि कुछ लाख रुपए लगा के एक नई स्टोर ओपन कर दी। और उसका नाम उन्होंने एमजे टेच जो है वो रख दिया था, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक की हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती थी। ईयरबोर्ड से लेके यूएसबी केबल तक, गैजेट्स, कैमरा, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता था इजीली। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनका काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन उनका प्रॉफिट से ज़्यादा जो है वो असुविधा भी हो रही थी। असुविधा का मतलब लोग उनको डिस्टर्ब ज़्यादा कर रहे हैं। इतना उनकी कमाई नहीं होती थी उससे, उनको ज़्यादा उनका डिस्टर्ब होता था। डिस्टर्ब किस प्रकार होता था गाइज, कि वहाँ पे पहला रीज़न तो ये आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने दुकान क्यों खोली है। उनका दुकान खोलने के बाद एक ही रीज़न थी गाइज, कि उनके जो पिताजी से थे, उनके यानी कि जो पापा थे, वो घर पे केवल बैठे रहते थे, उनके पास और कोई काम नहीं था। पहले वो क्या करते थे कि कोई साइकिल की दुकान पे काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैसे ही काम छोड़ दिया तो वो घर पे केवल बैठे रहते थे। जिसके कारण मनोज ने ये सोचा कि घर पे बैठे बैठे बोर होते हैं, तो इनके लिए एक शॉप जो है वो ओपन करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की एक जो दुकान वो ओपन कर दी वहाँ पे पैसे लगा के। उसके बाद उनके पापा वहाँ पे जाकर दुकान पे कुछ टाइम बैठते थे, लेकिन उनको जो ये था ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब आप ही सोचिए, किसी को भी इंसान को जो उतनी नॉलेज नहीं होगी उसको आप दुकान पर बैठाएंगे, उस तरीके से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा दुकान की। सेम उसी तरीके से हुआ कि वो दुकान पे बैठे तो, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए दुकान को, जिसके कारण उन्होंने दुकान पे फिर जाना बंद कर दिया। उसके बाद मनोज जी के सामने एक नई परेशानी आई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो है वो उनके पास दो ऑप्शन थे। या तो कोई बाहर के इंसान को लाते दुकान में और उसको पेमेंट करते पैसा स्टाफ के तरीके, जैसे स्टाफ को करते हैं, और वो मैनेजमेंट दुकान करता। या तो उनके पास ये ऑप्शन था कि कोई घर का ही रिलेशन का। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिलेशन के 2 लोगों को दुकान में एंट्री दी और काम करने को मौका दिया। उसके बाद वो क्या करते थे कि उनको भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक की कुछ खास नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण वो भी उस दुकान को उतना मैनेज नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग उनके पास जीमेल के ज़रिए, कहीं न कहीं मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए ये बताते थे कि आपके जो मैनेजर हैं उनको बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको सेल करना नहीं आता, फलाना-ढिमकाना, ऐसे करके जो लोग उनको काफ़ी डिस्टर्ब करते थे। तो ये उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई, जिनके कारण उनका जो मूड डिस्टर्ब होता गया दुकान को लेके। प्रॉफ़िट हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये तो बात की बात है। क्योंकि बिज़नेस में ऐसा होता है ना कि भाई जितना आपको प्रॉफ़िट होता है उससे ज़्यादा आपको घाटा भी कभी-कभी सहना पड़ता है। कभी आप बिज़नेस में अगर ₹100 कमा रहे हैं, तो कभी आपके जेब में ₹10 भी नहीं आते हैं। इस तरह होता है बिज़नेस में। तो सिंपली उनके साथ प्रॉफ़िट और ना प्रॉफ़िट वाली कोई भी बात नहीं थी। सिंपली उनके सामने जो थर्ड वाली प्रॉब्लम ये आई कि दुकान पे लोग खरीदारी करने से ज़्यादा जो है उनसे मिलने आ जाते थे। कोई कहता था कि भाई मैनेजर से आके मनोज जी से हमारी बात करा दो। कोई उनसे कहता था कि भाई हमारे मनोज जी के साथ उनको बुला दो, मैं उनके साथ एक फ़ोटो वीडियो लेना चाहता हूँ। इस प्रकार से लोग उनको जो है ना दुकान पे आके, जो खरीदार ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनके लोग जो मनोज के फैन हैं वो ज़्यादा दुकान पे आके उनको परेशान करने लगे। जिससे कि उनके स्टाफ बार बार फ़ोन करे मनोज के पास और उनको बार बार ये बोलें कि देखिए कोई दूर से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई रांची से आया है, यहाँ से आया है, लोग आपसे मिलने के लिए। दूर दूर से मुंबई दिल्ली से लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, रो रहा है कोई। मनोज देव का भाई अपना काम वाम जो भी अपना करते हैं उसको छोड़ के जो है टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपना, कुछ 5-10 मिनट कॉल बात करना पड़ता। कहीं वो हॉस्पिटल में कहीं पे भी बिज़ी थे और उनको जो उसको मीटिंग साइड में रख के पहले बात करनी पड़ती थी, जिससे वो और परेशान होते थे। 2-3 प्रॉब्लम्स और थी जैसे कि मैंने बताई, और थर्ड प्रॉब्लम और आ गई जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और उसके बाद उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि जो दुकान है इसको बंद करना ही भलाई है इसमें। इसके कारण उन्होंने दुकान जो है वो बंद कर दी। दुकान को बंद किए वो जो है आज से 3 साल हो गए, माफ़ कीजिएगा 3 महीने हो गए हैं। और उसके बाद सब लोग को यही पूछना था कि भाई दुकान क्यों बंद कर दी मनोज, देखो दुकान क्यों बंद हो गई, क्या कारण था, क्या रीज़न था, क्या है कितने बड़ा क्रिएटर ज़्यादा पैसा यूट्यूब से कमाता था इसलिए वो फ्लॉप हो गया, या कोई कहता था कि भाई जिसका जहाँ पैर अच्छा सूट नहीं किया, जैसे मनोज देव को यूट्यूब की जानकारी तो इनको यूट्यूब पे ही रहना चाहिए, बिजनेस लाइन में आ गए फ्लॉप हो गए, तो फलन ढिमकान से लोग सवाल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई था कि इनको वीडियो केवल इसी मकसद से मैंने बताई थी कि उनका जो रीज़न था ये यही था। उन्होंने अपनी एक वीडियो खुद की बनाई, उसमें भी बताया ये रीज़न। तो सेम वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि रीज़न केवल इतना ही था, बाकी और कोई रीज़न नहीं था। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाई है। तो आशा करते हैं आपको ये बारे में पता चल गया होगा मनोज जी की दुकान क्यों बंद हुई, क्या रीज़न था और क्या कारण था। जो भी था मैंने आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से डिटेल बता दी है।
तो अब मेरी एक गुजारिश है, उनके जितने भी फैंस हैं मैं आपको बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मेरी ये विनती है आपसे कि उनको उतना ज़्यादा परेशान ना करें। कोई भी क्रिएटर बड़ा हो जाता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, उनके पास एक एक मिनट की जो है वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उनको ज़्यादा तक परेशान ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।